दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि विवादित कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने अदालत को सौंपी रिपोर्ट। वहीं किसान आंदोलन में कूद पड़ा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब। वहीं पश्चिम बंगाल और असम में दूसरे चरण के लिए थमा चुनाव प्रचार। नंदीग्राम में अमित शाह और ममता बनर्जी ने आखिरी दिन झोंकी ताकत। वहीं घर से निकल रही थी ममता दीदी, तभी सामने आ गए बीजेपी कार्यकर्ता, जमकर लगाए जय श्री राम के नारे। वहीं दुश्मनों की अब खैर नहीं, मिलेंगे दो कमांड। 15 अगस्त को पीएम मोदी कर सकते हैं बड़ा ऐलान। वहीं मां माटी मानुस की बात करने वाली ममता दीदी ने सियासी दावपेच के बीच अब खेला गोत्र कार्ड। वहीं 5 राज्यों के चुनाव में सबसे हॉट सीट नंदीग्राम पर प्रचार अभियान खत्म। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी का महामुकाबला। वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा नेताओं का बड़ा दावा, बोले नंदीग्राम में भाजपा के जाल में फंस गई हैं ममता दीदी। वहीं केरल में पीएम मोदी ने एलडीएफ और यूडीएफ को दी कड़ी चेतावनी, बोले संस्कृति को गाली दी तो हम चुप नहीं रहेंगे। वहीं ममता बनर्जी ने व्हील चेयर से नंदीग्राम में मांगा वोट, बोली ठंडा ठंडा कूल कूल, वोट पावे जोड़ा फूल। वहीं अमित शाह बोले बीजेपी जीतेगी 200 से ज्यादा सीटें, सरकार बनते ही शुरू होगा सोनार बांग्ला का काम। वहीं अमित मालवीय ने साधा ममता बनर्जी पर तगड़ा निशाना, बोले हार के डर से नहीं छोड़ पा रही नंदीग्राम। वहीं भाजपा पर वर्षी प्रियंका गांधी वाड्रा, बोली आपको बेवकूफ नहीं बना पाएंगे झूठे वादे करने वाले भ्रष्ट लोग। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, विवादित कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने अदालत को सौंपी रिपोर्ट। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंप दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रिपोर्ट अदालत में जमा कर दी गई है। दावा किया गया है कि 3 सदस्यों वाली कमेटी ने इस बाबत किसान संगठनों और कृषि मामलों के जानकारों से बात करके ये रिपोर्ट तैयार की है। बताया गया है कि इस रिपोर्ट में संसद द्वारा पारित किए गए कृषि कानूनों की समीक्षा की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी का गठन किया था ताकि कोर्ट को तीनों कृषि कानूनों पर एक निष्पक्ष राय मिल सके। कोर्ट ने कमेटी से इस बात पर राय मांगी थी कि तीनों कृषि कानूनों में कौन से प्रावधान किसानों के हित में हैं और कौन से प्रावधानों से किसानों को दिक्कत हो सकती है। आपको बता दें कि कमेटी के गठन के वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा था कि कोर्ट दोनों पक्षों की दलील सुनने से पहले और कोई भी फैसला लेने से पहले एक निष्पक्ष राय भी लेना चाहता है। इस कमेटी में कृषि के जानकार अनिल धनवंत, अशोक गुलावटी और प्रमोद जोशी शामिल थे। आपको बता दें कि अब सुप्रीम कोर्ट के पास रिपोर्ट पहुंच गई है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट समीक्षा करेगा और अपना फैसला सुनाएगा। जहां तक है सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसानों के पक्ष में आएगा और कृषि कानूनों को रद्द किया जाएगा। आपकी क्या राय है? क्या कृषि कानूनों को हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन में कूद पड़ा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब। यहाँ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नोएडा की एक महिला की ओर से दायर याचिका पर केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि नोएडा से दिल्ली के बीच की सड़क को खाली रखा जाए ताकि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में परेशानी न हो। नए कृषि कानूनों को लेकर देश भर के किसान राजधानी दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं। इसके चलते लोगों को दिल्ली आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या को लेकर नोएडा की मोनिका अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही निर्देश दिए हैं कि नोएडा से दिल्ली के बीच की सड़क को खाली कराया जाए। अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल और असम में दूसरे चरण के लिए थमा चुनाव प्रचार। नंदीग्राम में अमित शाह और ममता बनर्जी ने आखिरी दिन झोंकी पूरी ताकत। यहाँ आपको बता दें कि असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मंगलवार की शाम को प्रचार का शोर थम गया। इसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अमित शाह ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस चरण में असम की कुल 39 विधानसभा सीटों पर गुरुवार को वोटिंग होगी। असम चुनाव में 345 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण में विधानसभा की 30 सीटों पर गुरुवार को वोटिंग होने जा रही है। इसमें 171 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। असम और पश्चिम बंगाल में अब दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल की 30 और असम की 39 विधानसभा सीटों पर गुरुवार को वोटिंग होगी। अगली बड़ी खबर, घर से निकल रही थी ममता बनर्जी, तभी सामने आ गए बीजेपी कार्यकर्ता, जमकर लगाए जय श्री राम के नारे। यहाँ आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए अब चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। दूसरे चरण में नंदीग्राम सीट पर भी मतदान होना है, जहाँ पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। नंदीग्राम में अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए ममता बनर्जी ने रोड शो किया, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जमकर रोड शो में हिस्सा लिया। आपको बता दें
कि ममता बनर्जी जब नंदीग्राम में रोड शो में हिस्सा लेने के लिए घर से निकल रही थी, तभी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जय श्री राम के नारे लगाए। ये घटना तब घटी जब ममता बनर्जी रोड शो के लिए भांगा बेड़ा जा रही थी। दरअसल ममता बनर्जी अपने घर से निकलकर उस रूट से गुजर रही थी जहां पर अमित शाह का रोड शो होने वाला था। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर जय श्री राम के नारे लगाए। और बड़ी खबर, मां माटी मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी ने सियासी दावपेच के बीच अब खेला गोत्र कार्ड। यहां आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। चुनावी दावपेच के बीच जय श्री राम का नारा लगाने वालों को घटिया बताने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब गोत्र कार्ड खेल दिया है। मंगलवार को नंदीग्राम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुझसे पुरोहित ने पूछा कि आपका गोत्र क्या है। मैंने कहा कि मेरा गोत्र मां माटी मानुष है, लेकिन आज जब उसने मुझसे दोबारा पूछा तो मैंने कहा कि मेरा पर्सनल गोत्र सांडिल्य है, लेकिन मैं समझती हूं कि मेरा गोत्र मां माटी मानुष है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी कह रही है कि 30 में से 26 सीटें मिलेंगी। मैं पूछना चाहती हूं कि ऐसा क्या किया है बीजेपी ने? हमने जमीन पर लड़ाई लड़ी है। मैं नंदीग्राम को मॉडल नंदीग्राम बनाऊंगी। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने जनता से अपील की है कि यदि वोट के बदले बीजेपी पैसे दे तो पैसे रख लो, लेकिन वोट टीएमसी को दो। आपको बता दें कि ममता बनर्जी पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पिछले 10 साल में काम किया नहीं और कोई भी काम नहीं किया और इसका कोई भी रिपोर्ट कार्ड नहीं है उनके पास, इसलिए काम की बातें छोड़कर वो उल्टी सीधी बातें कर रही हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को सब पता है, इसलिए यहाँ पर 8 चरणों में मतदान हो रहे हैं। जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और बड़ी खबर, केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलडीएफ और यूडीएफ को दी कड़ी चेतावनी। बोले संस्कृति को गाली दी तो हम चुप नहीं रहेंगे। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को केरल विधानसभा चुनाव के पलक्कड़ में चुनावी सभा को संबोधित किया और राज्य में सत्ताधारी एलडीएफ और मुख्य विपक्षी पार्टी यूडीएफ के बीच में मैच फिक्सिंग का बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दोनों के नाम भले ही अलग अलग हों, लेकिन इन दोनों का काम एक है। बता दें कि मेट्रोमैन ई श्रीधरन बतौर भाजपा उम्मीदवार पलक्कड़ विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। केरल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में बीजेपी की पहली रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा आरोप लगाया कि जिस प्रकार चांदी के चंद टुकड़ों के लिए यूदुस ने ईसा मसीह को धोखा दिया था, उसी प्रकार एलडीएफ ने सोने के चंद टुकड़ों के लिए केरल को भी धोखा दिया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने एलडीएफ और यूडीएफ को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि मैं एलडीएफ और यूडीएफ को बता दूं कि अगर उन्होंने हमारी संस्कृति को गाली दी तो हम चुप नहीं रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि केरल के युवा आज मुखर होकर बोल रहे हैं कि यूडीएफ और एलडीएफ के नाम भले ही अलग हैं, लेकिन दोनों के काम एक जैसे हैं। दोनों के कार्यकाल में जनता के पैसों की लूट होती रही। उन्होंने कहा कि यूडीएफ ने तो सूर्य की रोशनी तक को नहीं छोड़ा। पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को वोट देने की अपील की है। और बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने व्हील चेयर से नंदीग्राम में मांगा वोट। बोली ठंडा ठंडा कूल कूल वोट पावे जोड़ा फूल। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार खत्म हो गया। राज्य की हॉट सीट बने नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व्हील चेयर पर बैठकर पदयात्रा पर निकली। इस दौरान ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में अलग अलग अंदाज में वोट मांगा। नंदीग्राम के सोनाचूरा में पदयात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मतदान के दौरान अपना वोट शांति के साथ डालिए। उन्होंने कहा कि ध्यान में रखिए, कूल कूल तृणमूल, ठंडा ठंडा कूल कूल वोट पावे जोड़ा फूल। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि 24 घंटों के लिए अपना दिमाग शांत रखिए, निश्चित तौर पर जीत हमारी होगी। नंदीग्राम सीट पर इस बार ममता बनर्जी अपने खास रहे शुभेंदु अधिकारी को टक्कर दे रही हैं। अब बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी का इस इलाके में काफी दबदबा बताया जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने तो ममता बनर्जी को 50,000 से ज्यादा वोटों से हराने का भी ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी लगातार अपनी जनसभाओं में आरोप लगाती रही हैं कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी कदम उठा सकती है। वो ये भी कहती रही हैं कि बीजेपी बंगाल में बाहर से गुंडे लेकर आई है ताकि वोटरों को डरा धमकाकर उन्हें अपने पाले में किया जा सके। चूंकि नंदीग्राम विधानसभा सीट पर गद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी का दबदबा बताया जा रहा है, इसलिए यहां को लेकर ममता बनर्जी पहले से ही सतर्क हैं। टीएमसी ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी बीजेपी की गतिविधियों पर नजर बनाए रखने के लिए कहा है। आपको बता दें कि अब पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम का दौर है और अब देखना होगा कि यहां से किसकी सीट निकलेगी। आपका क्या मानना है, इस बार यहां से नंदीग्राम से ममता बनर्जी जीतेंगी या फिर शुभेंदु अधिकारी जीतेंगे? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा नेताओं का बड़ा दावा, बोले नंदीग्राम में बीजेपी के जाल में फंस गई हैं ममता बनर्जी। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की सबसे हॉट सीट नंदीग्राम में मंगलवार को प्रचार खत्म हो गया। इसे देखते हुए तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी, गृह मंत्री अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी ने पूरी ताकत झोंक दी। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी दोनों ने ही अपनी अपनी जीत के दावे किए, लेकिन जिस तरीके से चुनाव के बेहद महत्वपूर्ण अंतिम 5 दिनों में ममता बनर्जी नंदीग्राम में आकर टिक गई हैं, इसे लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। भाजपा ने अभी से ये दावा करना शुरू कर दिया है कि ममता बनर्जी को अपनी ही सीट जीतने का भरोसा नहीं है और यही कारण है कि वे इस सीट को छोड़कर कहीं और जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। तो क्या ममता बनर्जी नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के सामने चुनाव मैदान में उतरकर भाजपा के जाल में फंस गई हैं? ममता बनर्जी 28 मार्च को नंदीग्राम में अपने चुनाव प्रचार के लिए आकर डट गई हैं। उन्होंने कहा कि वे यहां 1 अप्रैल यानी मतदान होने के दिन तक रुकेंगी। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि ममता बनर्जी का नंदीग्राम सीट पर केवल अपने चुनाव प्रचार के लिए लगातार 5 दिन रुकना इस बात का प्रमाण है कि यहां उन्हें अपनी हार का डर सताने लगा है। वे यहां लगातार प्रचार कर रही हैं और अपनी सीट बचाने की अंतिम कोशिश कर रही हैं। किसी पार्टी के मुखिया पर पूरे प्रदेश में पार्टी के चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी होती है। पार्टी के सभी उम्मीदवारों के स्टार प्रचारक के रूप में उसे सबकी जीत तय करने की जिम्मेदारी होती है। उससे ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो केवल अपनी सीट बचाने के लिए पार्टी की पूरी ताकत झोंक देगा, क्योंकि ऐसा करने से बाकी दूसरी सीटों पर पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। उनकी सीट के साथ साथ इस अहम चरण में 29 अन्य सीटों पर भी मतदान हो रहा है। आपको बता दें कि भाजपा नेता के मुताबिक लेकिन ममता बनर्जी ने ऐसा ही किया है, जिससे ये साफ संकेत जाता है कि दीदी को खुद अपनी ही सीट पर जीत का भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की भारी संख्या में सीटों पर भाजपा जीतेगी और सरकार बनाएगी। अगली बड़ी खबर, भाजपा पर जमकर बरसी प्रियंका गांधी वाड्रा, बोली आपको बेवकूफ नहीं बना पाएंगे झूठे वादे करने वाले भ्रष्ट लोग। ये आपको बता दें कि केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दल लगातार रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। इसके तहत कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा मंगलवार को केरल पहुंची और कई इलाकों में रोड शो निकाला। इस दौरान प्रियंका गांधी ने बिना नाम लिए भाजपा पर तगड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि झूठे वादे करने वाले भ्रष्ट लोग आपको बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। आपको बता दें कि रोड शो के दौरान प्रियंका गांधी जनता से रूबरू हुई। उन्होंने कहा कि मैं देश के लोगों को दिखाना चाहती हूं कि आप लोग झूठे वादों के बहकावे में नहीं आएंगे। भ्रष्ट नेता और ऐसे लोग आपको बेवकूफ नहीं बना पाएंगे जो आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने केरल में 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। इस दौरान उन्होंने रोड शो किया और पार्टी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। अगली बड़ी खबर, अमित शाह का बड़ा ऐलान, बोले बीजेपी जीतेगी 200 से ज्यादा सीटें, सरकार बनते ही शुरू होगा सोनार बांग्ला का काम। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 1 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा, जिसके मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में जमकर प्रचार किया। साथ ही रोड शो भी निकाला। अमित शाह ने कहा कि नंदीग्राम से ही बंगाल में परिवर्तन की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि नंदीग्राम के लोगों का उत्साह देखकर साफ है कि भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ही नंदीग्राम से जीते। परिवर्तन लाने का सबसे आसान तरीका यह है कि ममता दीदी को नंदीग्राम से हराया जाए। रोड शो के बाद अमित शाह ने कहा कि नंदीग्राम में भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी की जीत निश्चित है। वहीं भाजपा बंगाल में 200 से अधिक सीटें जीतेगी और सरकार बनाएगी। ममता बनर्जी को लेकर अमित शाह बोले कि जनता के सामने कोई भी मुख्यमंत्री नहीं होता, क्योंकि जनता ही मुख्यमंत्री बनाती है और नंदीग्राम से इस बार भाजपा ही चुनाव जीतेगी। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए हाई प्रोफाइल निर्वाचन क्षेत्र नंदीग्राम में बड़ा रोड शो किया। फूलों और भाजपा के झंडों से सजी एक लॉरी पर खड़े होकर अमित शाह ने पूर्वी मिदनापुर विधानसभा क्षेत्र में बेथुरिया और रायपाड़ा के बीच में 4 किलोमीटर के रास्ते पर उमड़ी भीड़ का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। उनके साथ टीएमसी से भाजपा में आए शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। रोड शो को देखने के लिए सड़क के दौरों और स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान जय श्री राम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और अमित साहब जिंदाबाद के नारे लगे। आपको बता दें कि अमित शाह ने ऐलान कर दिया है कि बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी और बंगाल में सरकार बनाएगी। आपका क्या मानना है? क्या बीजेपी इस बार चुनाव जीतेगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी की चुनाव आयोग से बड़ी अपील, बोली टीएमसी कार्यकर्ताओं को पीट रहे बीजेपी वाले मुहैया कराएं सुरक्षा। यहाँ आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर मारपीट करने का आरोप लगाया है। नंदीग्राम में घायल टीएमसी कार्यकर्ताओं से मिलने मंगलवार को उनके घर गई ममता बनर्जी ने कहा कि ये नंदीग्राम का बलरामपुर गाँव है, यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से टीएमसी वर्कर्स को पीटा जा रहा है। वे सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। मैं चुनाव आयोग से अनुरोध करूंगी कि वे उन्हें सुरक्षा मुहैया कराएं, क्योंकि उनके हाथ में कानून व्यवस्था है। इधर जिस वक्त मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम में घायल टीएमसी कार्यकर्ताओं को देखने के लिए उनके घर जा रही थी, उस वक्त बीजेपी समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। आपको बता दें कि इस पर ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से गुहार लगाई है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं को बीजेपी वाले पीट रहे हैं, इसलिए सुरक्षा मुहैया कराई जाए। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि कृषि कानून हमेशा के लिए रद्द हो जाएं और बंगाल में टीएमसी की सरकार बने, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।